Good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss the remaining MCQs of chapter number 1, Nationalism in Europe of class 10th. So let us start with question number 51. Which among the following best signifies the idea of liberal nationalism of 19th century Europe? 19वीं सदी में जो उदारवाद राष्ट्रवाद था, उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे, वो किस पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या करते थे, फोकस करते थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, और इक्वेलिटी बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष समानता को सबसे ज़्यादा क्या देते थे, महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? तो यंग इटली वॉज ए सीक्रेट सोसाइटी विच वॉज सेटअप बाय, योर आंसर इज जूसेपे मैत्सिनी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज ओटो वन बिस्मार्क कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हु इज कॉल्ड द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन? तो आपका आंसर आ जाएगा ओटो वॉन बिस्मार्क। ऐसा उन्हें किस लिए कहा जाता है? बिकॉज ही कैरिड आउट द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस विद द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था उसको क्या किया था, शुरू किया था, और उसको लास्ट तक वो लेके गए थे, और जर्मनी को उन्होंने क्या कराया था, यूनिफाई कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द वियना कांग्रेस हेल्ड? Vienna Congress was held after the defeat of Napoleon Bonaparte at the Battle of Waterloo in 1815. Next question is, which of the following statements is true regarding Jolivarian? देखिए, जोलिवेरियन आपकी क्या थी, एक कस्टम यूनियन थी। कैसी यूनियन थी? कस्टम, जिसका काम क्या था, इट वॉज क्रिएटेड टू एबोलिश टैरिफ बैरियर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जोलिवेरियन किसके इनिशिएटिव पे बनी थी? तो पर्शिया के इनिशिएटिव पे बनी थी, आपको ध्यान रखना है, इन द ईयर ऑफ 1834। और इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क था, जो नंबर ऑफ करेंसीज मोर देन 30 थी उसको रिड्यूस करके इन्होंने कितना कर दिया था, 2 कर दिया गया था। तो जोलिवेरियन जो एक कस्टम यूनियन थी, जिन्होंने नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से घटाकर कितना कर दिया था, जो 30 से ज़्यादा थी उसको घटाकर 2 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिगेरी जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ? तो इसके आंसर आ जाएगा आपका आंसर ओक लीव्स। ओक लीव्स एज इट स्टैंड फॉर हीरोइज्म। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि ओक लीव्स स्टैंड फॉर, तो आपका आंसर आ जाएगा हीरोइज्म, वीरता का क्या है, प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टर इमैनुअल सेकंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ डैश? तो आपका आंसर आ जाएगा किंग ऑफ इटली इन 1861। 1861 के अंदर विक्टर इमैनुअल सेकंड को किसका राजा घोषित कर दिया? यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश वॉज इंस्टॉल्ड एज द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन फ्रांस बाय लिबरल आफ्टर द जुलाई अपहेवल ऑफ 1830? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर लुइस फिलिप। लुई फिलिप को 1830 के अपहेवल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का जो टैग था वो उनको क्या कर दिया गया था, दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash was the one of the famous romantic German philosophers who claimed that true German culture was to be discovered among the common people, thus work? तो वो थे आपके जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने कहा था, जो एक रोमांटिक जर्मन फिलोसफर थे, जिन्होंने कहा था कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है तो आपको कॉमन पीपल के बीच जाना होगा। Next question, dash were the countries which were involved in the 7 Years War from 1864 to 1870 with Persia? With Persia, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, dash that ruled over Austria and Hungary in the 18th century? तो आपका आंसर आ जाएगा हैब्सबर्ग एम्पायर that ruled over Austria and Hungary in the 18th century. Next question, in January 1871, the Persian king Caesar William I was proclaimed as German emperor in a ceremony held at, तो वो जो सेरेमनी हुई थी वो पैलेस ऑफ वर्साइल्स के अंदर क्या हुई थी, हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर
who led the movement to unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। तो आपका आंसर आ जाएगा काउंट कावुर। कावुर वो व्यक्ति थे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया पिडमोंट थे, आपको ध्यान रखना है, और ना ही वो एक क्रांतिकारी थे और ना ही वो क्या थे, एक लोकतांत्रिक वादी थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, विच पर्सन वॉज नॉन नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा काउंट कावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रू ए tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia Piedmont succeeded in defeating the। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियन फोर्सेस। देखिए काउंट कावुर जिनको क्या माना जाता है, आर्किटेक्ट माना जाता है इटली के यूनिफिकेशन का, उन्होंने फ्रांस के साथ एक क्या किया, एक डिप्लोमेटिक अलायंस स्थापित किया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को क्या किया, 1859 के अंदर क्या किया था, डिफीट किया था। तो इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि हु वॉज नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आपका आंसर हो जाएगा काउंट कावुर। ठीक है, काउंट कावुर ने ऐसा क्या किया था, उन्होंने 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया था। इसके साथ उन्होंने किसके साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस स्थापित किया, तो वो आपका कौन सा कंट्री था, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पॉलिटिकल फिलोसफी प्रिवेलिंग इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस। तो ट्रेडिशंस बेस्ड जो आपका कस्टम था या आइडियोलॉजी या फिलोसफी थी, वो थी आपकी कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेयरनेस ऑफ वीमेंस राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट टर्म। तो आपका आंसर आ जाएगा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होते हैं, नारीवादी कौन होते हैं, जो महिलाओं और पुरुषों के बराबर अधिकारों के अंदर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। सो एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में हुआ था, उसके बाद क्या बना था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बल्कान पेनिनसुला। तो आपका आंसर आ जाएगा जापान, क्योंकि इंग्लैंड, रशिया और जर्मनी उनकी कीन आइज थी बल्कान रीजन के ऊपर, तो जापान का उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग हाउ द न्यू आर्टिस्ट डिपिक्टेड लिबर्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो नए कलाकार थे, उन्होंने लिबर्टी का पर्सनिफिकेशन किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एज ए फीमेल फिगर विद द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। और ये आपको याद रखना है कि फ्रेडरिक सोरोई वो पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, 4 प्रिंट की सीरीज निकाली थी। 1848 ही वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिज्म अलाइन विद डैश लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो आपका आंसर आ जाएगा imperialism। नेशनलिज्म अलाइन विद imperialism led Europe to disaster in 1914, क्योंकि 1914 was the starting year of the First World War. Next question is, Marion represents the Republic of। तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फीमेल एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। तो आपका आंसर आ जाएगा जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोलिवेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ। तो आपका आंसर आ जाएगा पर्शिया। देखिए जोलिवेरियन जो एक कस्टम यूनियन थी जिसका निर्माण 1834 के अंदर किसके इनिशिएटिव पर हुआ था, पर्शिया के इनिशिएटिव के ऊपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales symbolize। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जस्टिस। योर आंसर इज जस्टिस। एक क्वेश्चन जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट पार्ट ऑफ द वियना कांग्रेस हेल्ड इन 1815। तो ग्रीक वॉज नॉट द पार्ट ऑफ वियना कांग्रेस, क्योंकि पर्शिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया ने इन्होंने मिलकर किन को हराया था, नेपोलियन बोनापार्टे को क्या किया था, डिफीट किया था एट द बैटल ऑफ वाटरलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन, इट रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन स्कॉटलैंड। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज टू आइडियल टू एक्चुअली एग्जिस्ट इज कॉल्ड एज। एक ऐसा समाज जिसका होना असंभव हो, जो इतना आदर्श हो, उसको हम कहते हैं यूटोपियन। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, तो इसको कहते हैं हम प्लेबिसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स डैश prepared the way for French armies to move into Holland, Belgium and Italy in 1790s, तो आपका आंसर आ जाएगा जैकोबिन क्लब्स। देखिए जैकोबिन क्लब ने वो रास्ता तैयार किया जिसके ऊपर चलकर जो फ्रेंच आर्मीज थी वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर पहुंची थी। एक क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया फॉर इंस्टेंस ग्रीड एनीवे फ्रीडम लिबर्टी इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और अ थिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं एलिगेरी कहते हैं। क्या कहते हैं एलिगेरी। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ पर्सन और अ थिंग तो वो क्या होती है एलिगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड्स द सिविल कोड ऑफ 1804 नेपोलियनिक कोड, तो ऑप्शन नंबर सी न्यू रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन गिल्डर्स। देखिए गिल्डर्स ट्रेड गिल्डर्स के जो क्या था कंट्रोल था उसको तो क्या कर दिया था रिमूव ही कर दिया था नेपोलियन बोनापार्टे ने, क्योंकि ट्रेड गिल्डर्स जो न्यू एंट्री होती थी मर्चेंट्स की उसको क्या करते थे रेस्ट्रिक्ट करते थे। तो गिल्डर्स सिस्टम को हटाया था किन्होंने नेपोलियन बोनापार्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश लेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास इन यूरोप इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19वीं सदी के यूरोप के अंदर मध्यम वर्ग का उदय किसके कारण से हुआ था, तो आपका आंसर होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इशू ऑफ कंजर्वेटिव रेजिम 1815 वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल द प्रेस। देखिए प्रेस को सेंसरशिप ऐसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था 1878 में जब हमारे यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। देखिए सेंसरशिप क्या होता है, गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि कोई भी अगर खबर जो आपके न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में जो छपती है अगर वो अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि उस रिपोर्ट को वो क्या कर सकता है सेंसर कर सकता है, उस रिपोर्ट के अंदर वो काट छाट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1845 वीवर्स ऑफ, तो इसके अंदर आ जाएगा सिलिसिया लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ 1845 में कहाँ के बुनकरों ने रिवोल्ट किया था, तो आपका आंसर आ जाएगा सिलिसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू एज रिगार्ड्स द वेरियस डेवलपमेंट्स विच हैपेंड इन द वेक ऑफ द फ्लिंग ऑफ लुई फिलिप इन द ईयर ऑफ 1848, तो सफरेज टू ऑल वीमेन, ये आपका क्या आ जाएगा, ये ट्रू नहीं है, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए दो स्टेटमेंट है, एक assertion एक रीजन है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें क्या करना है सही क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फिर आता है बोथ ए एंड ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स आर इज true. So let us start with question number 87. In the areas conquered by Napoleon, the reaction of the local population were mixed. ये आपका बिल्कुल क्या है true है। Increased taxation, censorship etc. outweigh the advantages of administrative changes. तो आपका आंसर होगा both A and R true and R is the correct explanation of the assertion. तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Conservatives believed that established traditional institution of state and society should be preserved. तो ये आपका क्या है ट्रू है। जोलिवेरियन was formed to preserve conservatism, ये आपका क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि जोलिवेरियन एक कस्टम यूनियन थी जो 1834 में एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया के द्वारा क्या की गई थी फॉर्म की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था टू एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, ये उसका क्या था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स था। तो इसके अंदर ए तो आपका ट्रू है और आर क्या हो जाएगा फॉल्स, तो थर्ड आ जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर
1889. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइन इन 1832. बिल्कुल आपका क्या है, ट्रू है. अंडर दिस ट्रीटी ग्रीक वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था. ये भी आपका क्या है, ट्रू है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ यूनियन वॉज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड. बिल्कुल सही बात है. जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था. रीजन क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट वॉज टू अंडू चेंजेस दैट हैड कम इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स. तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स. ए इज ट्रू और आर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, क्योंकि ये आपका नेपोलियनिक कोड जो है ना, नेपोलियनिक कोड 1804 में आया. उसके बाद 1815 के अंदर जो आपका ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था उसका इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव था कि नेपोलियनिक वॉर के दौरान जो भी चेंजेस आए थे उन सभी को क्या करना था, अंडू करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91. आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट 1834 द कस्टम यूनियन और जोलिवेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया. तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92. इन 1834 जोलिवेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया. ट्रू है. द बेसिक एम वॉज टू ट्रांसफर सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ सिटीजन. ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स. तो थर्ड आपका है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. तो आपका क्या है, बिल्कुल सही है. रीजन क्या है, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम. ये भी आपका क्या है, ट्रू है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन का फ्रेंच रेवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है. नेक्स्ट है फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी. ट्रू है. दिस वर टू रिप्रेजेंट द नेशन. तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक थिंग और एक पर्सन के थ्रू क्या किया जाता था, रिप्रेजेंट किया जाता था. तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट आता है इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया मेट एट वियना. ये भी बिल्कुल आपका ट्रू है. द यूरोपियन पावर्स मेट टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप. ये भी आपका क्या है, ट्रू है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट है कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वर्ल्ड डेमोक्रेटिक. ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स. क्या हो जाएगा, फॉल्स. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. ये बिल्कुल सही है. वो आलोचना को और विरोध को नहीं सहन कर सकते थे. ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू. तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा. ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द बल्कान रीजन. बिल्कुल ठीक है. ये द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म. अब इस वर्ड को ध्यान से देखिए. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल्कान रीजन में टेंशन का कारण क्या था. तो आपका आंसर हो जाएगा रोमांटिक नेशनलिज्म. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट आते हैं मैचअप्स. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी आपका क्या हो जाएगा, 1871. फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका हो जाएगा 1789. वियना कांग्रेस आपका हो जाएगा 1815. फॉर्मेशन ऑफ जोलिवेरियन 1834. नेक्स्ट यंग इटली. यंग इटली आपका किसने बनाया था, ये जूसेपे मैत्सीनी ने बनाया था. जर्मन एम्परर कौन थे, तो वो थे केसर विलियम फर्स्ट. इटालियन नेशनलिस्ट कौन थे, काउंट कावोर. और जर्मन नेशनलिस्ट कौन थे, वो थे आपके ऑटो वॉन बिस्मार्क. नेक्स्ट मैचअप्स हैं फ्रेडरिक सोरेयू. फ्रेडरिक सोरेयू कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे. जूसेपे मैत्सीनी कौन थे, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे. विक्टर मैनुअल सेकंड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली थे. और केसर विलियम फर्स्ट कौन थे, जर्मन एम्परर. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, ये मैचअप्स हैं. पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है. एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से क्या करना है, लर्न करना है. नेक्स्ट मैचअप है यंग इटली. यंग इटली आपका क्या जाएगा, जूसेपे मैत्सीनी. फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली Victor Emmanuel II and Congress at Vienna 1815 headed by Duke Metternich. Who was Duke Metternich? He was the Austrian Chancellor. So dear students,
Today we discuss important more than 50 MCQs of chapter number 1, Nationalism in Europe. You have to watch this video and learn all these important question answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.